हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की नई भर्ती 2023 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी जेई और एसएससी न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का गठन किया है, उसमें यहाँ पे दोस्तों आरआरबी जेई में 20,625 पोस्ट का प्रपोजल यहाँ पे आए हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कितना प्रपोजल यहाँ पे आए हैं। इसके बाद बात करेंगे कि आरआरबी जेई और एसएससी की नई भर्ती आखिर आ कब तक सकती है। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है तो देखिए इनके तरफ से अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है। लिमिटेड टाइम में ऑफर है 4 से 6 मार्च के बीच में, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस में आप लोग दोस्तों टेस्ट टू पास बाई कर सकते हो। यानी 1 साल वाला टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 269 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। एसएससी में डिफरेंट एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हो। दोस्तों देखिए, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ है जो कि 24/2/2023 यानी लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि पब्लिश किए गए हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेज दिया गया है। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टाफ एंड चेयरपर्सन CRC यानी कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, न्यू दिल्ली। यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप C कैटेगरीज रिगार्डिंग कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर्स, यानी टेक्निकल सुपरवाइजर्स में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आ गया। इसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट आ गया। इसके बाद चीफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर और भी सारे पोस्ट यहां पे आ गए हैं। रेफरेंस दिया है इन्होंने रेलवे बोर्ड ऑर्डर नंबर, जो कि रेलवे बोर्ड ने यहां पे ऑर्डर दिया था 25/4/2022 के रेट में, यहां पे CRC का गठन के रिगार्डिंग, कमेटी के गठन के रिगार्डिंग। अब यहां पे देखिए डिमांड की गई है दोस्तों, यहां पे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि जो यहां पे टेक्निकल सुपरवाइजर्स के अंतर्गत पोस्ट आते हैं उसमें यहां पे रिस्ट्रक्चरिंग करना कि आखिर किस तरह से कैडर का बंटवारा होना चाहिए, कितने पोस्ट होने चाहिए, ये सब को लेकर बी सबमिट द मेमोरेंडम अटैच्ड विथ दिस लेटर for your kind and favorable consideration of CRC in reference to railway board ऑर्डर साइटेड एबव। जो ऑर्डर दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे रिकमेंडेशन जारी किया है। समरी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे कुछ डिमांड रखी गई है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में नई भर्ती आने वाली है। पिछले 4 साल से जेई की, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तो 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है। तो अभी 2023 में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी भर्ती आने ही वाली है, और इसका प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वैकेंसी का डिटेल मंगाने लगे हैं डिवीजन से। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहाँ पे कमिटी जो है उसको रिकमेंडेशन दिए गए हैं, और टेक्निकल सुपरवाइजर वाले जो वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे डिमांड रखे गए हैं। यहाँ पे नई भर्ती के रिगार्डिंग जो अपडेट आई थी उसको मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी देख लीजिए। देखिए ये थी वो सर्कुलर दोस्तों जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुई थी 22/2/2023 के डेट में। और यहाँ पे सारे डिवीजन से, सिकंदराबाद जोन के जितने डिवीजन है वहां पे वैकेंसी की डिटेल मंगाई गई थी, एंटीसिपेटेड वैकेंसी की डिटेल्स, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे इट इज एडवाइज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एंटीसिपेटेड वैकेंसी ऑफ सुपरवाइजर्स यानी जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, CMS DMS ए वाले पोस्ट के लिए, आर्टिसंस यानी टेक्नीशियन वाले हो गए। इसके बाद असिस्टेंट कैटेगरी के यानी ALP और सारे असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए, कैटेगरी स्टाफ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 2023-2024 टू दिस ऑफिस इमीडिएटली, यानी 2 साल के अंतर्गत कितनी एंटीसिपेटेड वैकेंसी हो जाएगी, इसका पूरा ब्यौरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सारे जोन से मांगा था। तो इस तरह से यहां पे अपडेट निकल के आए थे फ्रेंड्स, और इससे तो यहां पे क्लियर है कि यहां पे नई भर्ती आने वाली है। सारा कुछ डिटेल्स वैकेंसी का ये लोग अभी ही मंगा रहे हैं, और जल्द से जल्द यहां पे मंगाया गया है। तो इसलिए यहां पे नई भर्ती के रिगार्डिंग ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन है, इनके तरफ से यहां पे रिकमेंडेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, और यहां पे कुछ डिमांड रखी गई है नई भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें ये सारा कुछ मेंशन है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर रेलवे भर्ती बोर्ड का जो ऑर्डर नंबर ए था 25/7/2022 के डेट में, इसमें क्या ऑर्डर दिए गए थे। देखिए ये रही वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर जो कि यहाँ पे 25/4/2022 के डेट में जारी किए गए थे। सेम टू सेम ये ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर में बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड हैव डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट ए कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमिटी टू लुक इनटू द कैडर रिव्यू ऑफ ग्रुप C एम्प्लॉइज इन द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एंड सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी खास करके ग्रुप C वाले पोस्ट का यहाँ पे कैडर का रीस्ट्रक्चरिंग करना था कि आखिर किस तरह के पोस्ट की ज्यादा जरूरत है, कौन से पोस्ट की कितनी अभी जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। इसमें से यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें से सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये सभी थे, चेयरपर्सन रेलवे के थे, इसके बाद मेंबर, इसके बाद ये सारे हैं। इसके बाद देखिए स्टाफ साइड से यहाँ पे AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के सारे अधिकारी लोग इस तरह से थे, शिव गोपाल मिश्रा भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो स्टाफ साइड से NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन का भी मेंबर यहाँ पे सारे कुछ प्रेजेंट थे, और इन सभी को यहाँ पे रिपोर्ट है जो कि सबमिट करना था। अब ये जो कमेटी का गठन किया गया था फ्रेंड्स, इसको 1 साल के लिए यहाँ पे
फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ दिस कमिटी। तो टेन्योर इसका 1 साल का रखा गया था, यानी यहाँ पे जो कमिटी का गठन 25/4/2022 को हुए हैं, तो इसका जो डेट रहेगा वो 25/4/2023 तक का रहेगा कि रिकमेंडेशन दे सकती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को वैकेंसी के रिगार्डिंग और पोस्ट के रिगार्डिंग। और अभी देखिए नई भर्ती के रिगार्डिंग कुछ कुछ अपडेट भी आनी शुरू भी हो चुकी है। इसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे बोले गए थे कि जो रिकमेंडेशन देना है वो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए, पैरामीटर्स को, मनी वैल्यू को, ये सब ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देना है, ताकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड इसको इंप्लीमेंट कर सके अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से यहाँ पे डिमांड आती है उसके बेसिस पर। तो ये ऑर्डर दिया गया था। तो इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिया है कि ये ऑर्डर दिए गए थे, इसके बेसिस पे हम लोग ये डिमांड अभी कर रहे हैं। तो समरी ऑफ डिमांड में देखिए, सबसे पहले कंबाइंड कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप ए, बी एंड सी ऑन द रेलवे। रेलवे में प्लीज इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट फ्रॉम प्रेजेंट 0.33% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ टू 2.9% ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट ऑन विथ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी देखिए जितने भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है दोस्तों, जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पोस्ट है, उसका मात्र ग्रुप बी गैजेटेड में 0.33% ही यहां पे हिस्सेदारी है गैजेटेड ग्रुप बी के पोस्ट के लिए। तो यहां पे मांग की गई है कि सबसे पहले तो 0.33% को बढ़ाकर 2.9% ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट का कर देनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ग्रुप बी कैडेटेड पोस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे आरआरबी के द्वारा लिया नहीं जाता है, ये आईआरएमएस के थ्रू यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू। तो इसमें बोला गया है आगे, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट में प्लीज बी इंक्रीज टू 40,000 फ्रॉम द प्रेजेंट 5,000। यानी जो 5,000 यहाँ पे स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा करके 40,000 ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट का करने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए हैं। आगे देखिए, जो कमिटी है सीआरसी इज मैंडेटेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन फंक्शनल, operational and administrative requirement of the cadres with a view to strengthen and rationalize the staffing pattern of railway। और जो कमेटी का गठन हुआ है ये बिल्कुल मैंडेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रिकमेंडेशन करने के लिए कि फंक्शनल कैसा है, मतलब कि किस तरह का फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कितना जरूरत है इंप्लॉय का, ऑपरेशनल के अकॉर्डिंग कितनी जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट कितना है इंप्लॉय का, इसके बाद यहाँ पे रेशनलाइज करना है किस पोस्ट का कितना जरूरत है, किस पोस्ट का कम जरूरत है। इसके बेसिस पे जैसे कि टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जरूरत भी ज्यादा होगी स्टाफ की। तो उसको देखते हुए आगे देखिए जो डिमांड रखे गए हैं, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर्स में फर्स्ट है, कैडर ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर्स में प्लीज रीस्ट्रक्चर एज पर फॉलोइंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर एडिंग 10,000 post of junior engineer, keeping in view substantial rise in their duties and responsibilities over the years as per detailed justification submitted in the अटैच्ड मेमोरेंडम। यानी दोस्तों जूनियर इंजीनियर के पोस्ट को 10,000 और यहां पे बढ़ाने की बात कर दी गई है, यानी कि रिकमेंड किया गया है कि अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें से और 10,000 पोस्ट जूनियर इंजीनियर वाली की बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ड्यूटीज बढ़ चुके हैं, यहाँ पे इनके काम बढ़ चुके हैं जेई वाले के, जैसे इंप्लॉई तो बहुत ज्यादा है लेकिन जेई कम है, तो इसके बेसिस पे वर्क पावर जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे और जैसे जस्टिफिकेशन पहले दिए गए हैं कई जेई वाले का, तो इसको ध्यान में रखते हुए और भी 10,000 पोस्ट का डिमांड इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे जो प्रपोजल है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, प्रोपोज्ड कैडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ में सबसे पहले देखिए जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट के बारे में बात करें जेई का, तो यहाँ पे पे लेवल इसका 6 होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। मॉडिफिकेशन इन कैडर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में जो मॉडिफिकेशन करके बताया गया है तो 15% होना चाहिए। इसके बेसिस पे देखा जाए तो कैडर स्ट्रेंथ फॉर द मॉडिफाइड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसका परसेंटेज के बेसिस में देखा है तो 10,869 के आसपास कैडर स्ट्रेंथ यहाँ पे होनी चाहिए। और अभी देखिए जो कैडर स्ट्रेंथ 10,000 को और जोड़ करके, जैसा कि इनका डिमांड है कि 10,000 और जोड़ना चाहिए, तो इसको जोड़ करके देखा है तो जेई में 20,869 पोस्ट हो जाते हैं, इसमें से 25% यहाँ पे। और फाइनल जो प्रपोज्ड कैडर है यहाँ पे मांग की गई है 20,625 पोस्ट का जूनियर इंजीनियर में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इतना प्रपोजल एक्सेप्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जैसा कि कमिटी का गठन हुआ है इसी के लिए कि यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं सारा कुछ, तो अगर इतना करती है तब तो जेई वाले छात्र के लिए बहुत अच्छा होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, तो पे लेवल 7 होता है इसका, 25% मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। यहाँ पे टोटल कैडर स्ट्रेंथ होता है इसका दोस्तों 18,114, इतना यहाँ पे एसएससी वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करें तो एसएससी का तो बढ़ाने के लिए बोला नहीं गया है, इतना का इतना ही रह जाएगा 25%। और ओवरऑल फाइनल बात करें तो यहाँ पे 20,625 एसएसई का भी इन्होंने बोला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2015 में पिछला बार एसएसई की भर्ती आई थी, फिर इन्होंने रोक लगा दिया, पिछले 4 साल से रोक लगा दिया था कि डायरेक्ट भर्ती नहीं कराएंगे, लेकिन एक काम
इन्होंने किया था कि जब रोक लगाया था तो जितने भी जेई वाले कैंडिडेट हैं उनको जल्दी से प्रमोट करके यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाया जा रहा था। तो जैसे बहुत सारे छात्र को सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट दे दी गई थी, क्योंकि दोस्तों समझिए कि 4-5 साल से कोई अगर रिक्रूटमेंट ना करा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसे पोस्ट पे, तो आखिर रेलवे चलेगी कैसे? इतना जो वास्ट यहाँ पे रेलवे का जाल जो बिछा हुआ है पूरा इंडिया में, तो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जेई वाले को ही एसएसई बना दिया जाए प्रमोशन से। तो बहुत सारे जेई वाले को एसएसई बना दिए 2019 में, 2020 में, 2022 में, ऐसे करके। और जो भी जेई वाले एसएसई बने, तो जाहिर सी बात है कि जेई वाले जब एसएसई बन जाएंगे तो जेई का ही पोस्ट बहुत सारा खाली हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे दोस्तों जेई का भी पोस्ट अभी काफी ज्यादा वैकेंट है। और इसी तरह से सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी लगभग वही 5 से 6 हजार के आसपास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब आती है, तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि नोटिफिकेशन एसएसई वाले में भी आ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे चीफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो ये तो ग्रुप बी गैजेटेड हो गया, जो कि आरआरबी द्वारा ये नहीं कंडक्ट करा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन से ही भर दिया जाता है, और बाकी जो है आईआरएमएस के थ्रू हो सकता है कि भरा जाए, लेवल 8 का है। इसके बाद प्रिंसिपल एसएससी हो गया, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा इसका आरआरबी के द्वारा। इसके बाद प्रिंसिपल एसएससी एनएफ हो गया पर्सनल पोस्ट के लिए, तो लेवल 10 में हो गया पे लेवल में, तो इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा नहीं। लेकिन हालांकि देखा तो 20-20-20 इस तरह से करके जो पहले की यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे 72,000, पहले तो और कम था, 67,000 के आसपास ही दोस्तों स्ट्रेंथ सभी को मिला के, तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके 72,457 किया गया। इसी तरह से देखा जाए तो अब जाके जो 10,000 बढ़ाने की बात कही जा रही है जेई में खास करके यहाँ पे, तो 10,000 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो 82,500 के आसपास रिकमेंडेशन किए गए हैं कि इतना होनी चाहिए टेक्निकल सुपरवाइजर वाले पोस्ट में। तो खास करके जेई वाले छात्र के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे डिमांड हो रही है 10,000 एक्स्ट्रा पोस्ट की। तो ऐसे भी दोस्तों आपकी वैकेंसी ठीक ठाक आने वाली है, 2018 से भर्ती नहीं हुई है तो, और 10,000 और बढ़ाते हैं तो समझिए कि कम से कम तो 12 से 14,000 के आसपास आपको जेई में नई रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं जेई की बात कर रहा हूं, इसके अलावे सीएमए केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की भी जरूरत होती है रेलवे में, तो इसकी भी वैकेंसी आती है। डीएमएस डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का भी जरूरत होता है, तो इसका भी वैकेंसी आता है। और इन दोनों को मिला के भी लगभग 2,000 से 2,500 के आसपास आ सकते हैं। अगर एक साथ जूनियर इंजीनियर के साथ साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती देते हैं, तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी अलग से लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास वैकेंसी दे सकते हैं। इसके अलावा 2020 में एक और ऑर्डर आया था कि सीएमएस चीफ मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट और सीडीएमएस चीफ डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इनका भी 2 नया पोस्ट का क्रिएशन हुआ था, तो इनकी भी भर्ती कराने वाले हैं ये लोग। तो इसका तो अभी तक तो अता पता नहीं है कि आखिर इसमें पोस्ट कितना वैकेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पोस्ट इसमें होगा, लगभग 1,000-2,000 समथिंग जितना हो। लेकिन फ्रेंड्स ये भी भर्ती आपकी आएगी टेक्निकल सुपरवाइजर वाले पोस्ट में, ये सभी आते हैं। आगे देखिए इन्होंने जो डिमांड एक रखा है, और इन द प्रेजेंट चेंज सिनारियो, जैसा कि प्रेजेंट में सिनारियो बहुत सारे चेंज हो गए हैं कोविड के बाद भी, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 50% ऑफ पोस्ट इन लेवल 8 फॉर अपेक्स ग्रेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2022, रेलवे में प्लीज अपग्रेड ऑल द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टू लेवल 7 एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर टू लेवल 8 एज। यानी फ्रेंड्स एक और बड़ा डिमांड रख दिया है कि जैसे कि बहुत सारे सिनारियो चेंज हो गए हैं, तो जूनियर इंजीनियर को अभी लेवल 6 में रखा गया है, तो इसके बारे में बोलेगा कि इसको लेवल 6 से हटा करके लेवल 7 में कर देना चाहिए, यानी कि 4600 ग्रेड पे में इसको डाल देना चाहिए। और यहाँ पे बाकी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है बहुत दिनों से यहाँ पे लेवल 7 के अंतर्गत आता है, तो इसको भी हटा के बोल रहे हैं कि लेवल 8 में इनको कर दिया जाए, और सैलरी भी इनकी बढ़ जाएगी। तो ये भी डिमांड अभी रखे गए हैं। तो एक अच्छी खबर आप लोग के लिए है, पॉजिटिव खबर है। और जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो उसके पहले सारा कुछ डिमांड रखा गया है ऑफिशियल तरीके से, जैसा कि इन्होंने कमेटी का गठन किया है उसके बेसिस पे, क्योंकि अभी जो टाइम है कमेटी का रिकमेंडेशन देने का। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर डिमांड मानी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे खासे पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये सब की भर्तियां आ कब तक सकती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखा आप लोगों ने कि शुरुआत तो यहाँ पे हो चुकी है, वैकेंसी की डिटेल इन्होंने मंगाना शुरू कर दिया है हर डिवीजन से, सारे जोन वाले, और सारे जोन का जो यहाँ पे वैकेंसी टेबल होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जाएगा। उसके अकॉर्डिंग रूल के बेसिस पे कितना यहाँ पे जीडीसी कोटा में देना चाहिए, कितना एलडीसी कोटा में देना चाहिए, कितना वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के अंतर्गत यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालनी चाहिए, ये सबको डिफाइन करके बाद में आपकी रिक्रूटमेंट आएंगी। और जब यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल मंगाई गई है सभी डिवीजन से, सभी जोन के द्वारा, तो इसमें दोस्तों सारा कुछ डिटेल्स देते देते कम से कम भी बात करें तो कम से कम यहाँ पे 3 से 4 मंथ तो यहाँ पे लग ही सकते हैं सारा कुछ प्रोसेस होते होते। यानी कि एक्सपेक्टेड भी बात करें तो मान के चल सकते हो कि जुलाई अगस्त तक यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि नोटिफिकेशन आरआरबी जेई वाली वैकेंसी के रिगार्डिंग आ सकती है। या फिर देखिए रेलवे है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि बाद में भी ये लोग दें, जो लास्ट क्वार्टर यहाँ पे होता है ईयर का, जैसे कि आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह भी दे सकते हैं। लेकिन क्लियर रहिए आप लोग की 2023 में दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी आरआरबी जेई, एसएससी और सारे पोस्ट पे आपकी भर्तियां आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत वैकेंट हो चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई भी नोटिस निकल के आएगी, कोई सर्कुलर आएगी, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा से दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।